गुड मॉर्निंग बालक लोग। आज एक ट्रिकोनोमेट्री का सिंपल सा ट्रिक सीखेंगे। एंगल को फाइंड आउट करना। जनरली एंगल को बच्चे याद करते हैं 30 sin 30 cos 60 का वैल्यू क्या होता है। आपको याद नहीं करना है, आपको एक सिंपल सा टेबल बनाना सीखना है एंड इट विल टेक अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। आप अगर प्रैक्टिस कर लो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बना सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एंगल को मेंशन करना है। एंगल क्या है आपका, यहाँ पे देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो 10th का स्टैंडर्ड एंगल है पढ़ना आपको। हमको पता है साइन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और कॉस का बेस बाई हाइपोटेनस, टैन का परपेंडिकुलर बाई बेस, और आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हो। इतना आपको याद है। चलिए अब चलते हैं, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। साइन में जीरो की जगह पे 0, 1, 2, 3, 4 देखिए आप अरेंज करना है। 0 30 की जगह 1, 45 2, 63 94। अब क्या करना है, कॉस को जस्ट रिवर्स करना है। आप ऐसे सोचो, ये एक टेल है, टेल को उठाओ और इधर रिवर्स कर दो। देखो 4 इज हियर, दिस 3 इज 3, 2 2, 1 1 0। बस ऐसे उठाना है और रिवर्स करना है। किसके लिए, कॉस के लिए। अब क्या करना है, दोनों में 4 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर दिया मैंने, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड कर दिया। अब थर्ड वर्क है आपका, यू हैव टू टेक अ स्क्वायर रूट ऑफ एवरीवन। देखिए 0/4 इज अ 0, 1/4 इज अ 1/2, 2/4 इज अ 1/√2, 2/4 कैंसिल आउट, 1/√2, दिस इज √3/2 एंड दिस इज 1। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, लिव इट, ये भी छोड़ सकते हो आप। इसको जो मेरा वैल्यू निकला इसको रिवर्स कर दो। इसको रिवर्स करते हैं, 1 इज अ 1, रिवर्स पूरा टेल को उठाओ, हेड के पोजीशन पे डाल दो। 1, दिस इज 3/2, दिस इज 1/2। आप इसको सॉल्व करोगे तो सेम चीज़ आएगा, 1/√2, सेम चीज़। इस सॉल्व जिसको सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करना, 1/2 एंड दिस इज 0। अब मुझे साइन और कॉस मिल गया। देखिए एकदम रिवर्स वैल्यू है। देखिए जो साइन 90 का है वो कॉस 0 का वैल्यू है, जो साइन 30 का वैल्यू है वो कॉस 60 का वैल्यू है, पूरा रिवर्स। एंड द सेम थिंग इज व्हाट, योर कॉस 45 एंड साइन 45 वैल्यू इज सेम। कभी कभी ट्रिगोनोमेट्री में क्वेश्चन भी पूछता है आपका। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, टैन थीटा। अब टैन को कैसे लर्न करें, सिंपल सा है। मैंने अभी बोला साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपका टैन थीटा होता है। चलो तो साइन बाई कॉस, 0/1 इज अ 0, यानी कि tan 0 का वैल्यू आपका हो गया 0। 1/2 तो √3/2 इज हाउ मच। सॉल्व करके देखो आप, अगर चाहो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। √3/2, दिस इज अप, कैंसिल आउट, इट विल बी 1/3। ओके चलिए simple. Now this is 1/√2, 1/√2. Take a ratio because sin theta by cos theta is a tan theta. So 1/√2 by 1/√2 is cancel out. It will be a 1. यानी कि tan 45 is a 1. This is √3/2, 1/2. It will be a √3, 2 2 2 cancel out. 1/0 is the infinite, undefined आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 0 डिफाइंड नहीं होता, 0 प्लस और 0 माइनस डिफाइंड होता है। वो आपको 11th क्लास में पढ़ना है। तो 1/0 इज ऑलमोस्ट हम लोग क्या लेते हैं, इन्फिनिटी। अब मुझे साइन पता हो गया, कॉस। देखिए मैंने बोला था आपको, सिर्फ साइन से मुझे कॉस भी पता चल गया, टैन भी। सिंपली क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिखना है, 4 से डिवाइड करना है, टेक अ रूट। जो वैल्यू आया जस्ट टेल पोजीशन को हेड पे लाना, ऐसे लेना है और रिवर्स कर देना, इसको हो गया। अब क्या करना है, टैन थीटा मुझे साइन बाई कॉस से मिल गया। अब बच गया मेरे पास कॉसेक, सेक एंड कॉट थीटा। अब कॉसेक को कैसे निकालते हैं, मुझे पता है कि कॉसेक क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है, और कॉस क्या होता है, सेक। सेक क्या होता है, कॉस का रिवर्स होता है। कॉट क्या होता है, टैन का रिवर्स होता है। तो आप उससे क्या निकाल सकते हैं, कॉसेक को निकाल सकते हैं, कॉसेक थीटा। यहाँ से आप सेक थीटा निकाल सकते हैं और यहाँ से आप कॉट थीटा निकाल सकते हैं। कैसे, कॉसेक 0 यानी 1/0 है इन्फिनिटी, 1/2 इज 2, 1 ऑफ 1/2, 1/√2 का रिवर्स कीजिए, √2, इसको रिवर्स कीजिए 2/√3 एंड दिस इज 1/1 इज 1, सिंपल। अब चाहो तो आप कॉस का रिवर्स करके सेक निकाल सकते हो। चलो 1/1 इज 1, यहाँ पे आएगा 2/√3 और इसका हो जाएगा √2
इसका हो जाएगा 2 एंड दिस इज 1/0 इज इन्फिनिटी। उसी तरह tan का निकालते हैं, tan से cot का, tan 0 is a 0 degree, it will be 1/0 is a infinity, 1/√3 is a √3, 1 reverse is a 1, √3 1/√3 and 1/infinity approx to 0, not 0 but approx to 0, but 10th क्लास के लिए आपको यही डिफाइंड है। मैं फिर से रिपीट करूँ, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। आपको क्या करना है, साइन का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंगल के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। आपको स्टैंडर्ड एंगल लेना है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब उसको अरेंज करने के बाद आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद टेक अ स्क्वायर रूट, और कुछ नहीं, सिर्फ साइन का। अब साइन के बाद कॉस कैसे होगा, मैंने बोला था टेल पोजीशन उठाओ, हेड पे डालो, डाल दिया मैंने। उसका कॉसेक कैसे निकलेगा, साइन को रिवर्स कर दो। कॉस को से सेक का कैसे निकलेगा, कॉस को रिवर्स कर दो। टैन साइन कॉस से कैसे निकलेगा, क्योंकि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा होता है, तो 0/1 डाले और 0, ऐसे निकल गया। साइन कॉस को रिवर्स करता है। इन दिस वे आप अगर प्रैक्टिस कर लो तो 1 मिनट हार्डली आपको लगेगा इस टेबल को बनाने में, एंड यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। आप पूरा कॉन्फिडेंस से साइन कॉस टैन किसी भी एंगल का वैल्यू रख सकते हैं। थैंक यू। यहाँ पे देखिए मैंने इन्फिनिटी लिखा है, इन्फिनिटी लिखा है। आप इसको नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो। वाई, बिकॉज 1/0 एक इन्फिनिटी वो टर्म होता है जिसको हम सोचते हैं उससे जस्ट आगे, तो आप इसको नॉट डिफाइंड में 10th क्लास में जनरली इसको नॉट डिफाइंड की कंसिडर किया जाता है। या आप इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, इसलिए आप इसको नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो। बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।